Good morning, all of you. How are you? Very fine. Welcome in APS online classes, students. Students, previous lesson we look what is the history, what is the method of study of history, and we look history and us. And in this lesson, we look now the main topic, the past and the future. The past and the फ्यूचर स्टूडेंट, द पास्ट भूतकाल एंड द फ्यूचर आने वाला भविष्य काल, इसके बारे में हम अभी देखने वाले। हमारे ये टॉपिक छूट गया था बच्चों। द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर द लिंक्ड बाय अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ इवेंट। तो बच्चों, जिस तरह पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर मतलब अपना भूतकाल, वर्तमान काल और अपना भविष्य काल, ये एक चेन की तरह होता है, एक चेन जैसी बनी रहती है, प्रसंगों की चेन। जो पास्ट में होता है उसका असर हमारे प्रेजेंट पे होता है और उसी हमारे प्रेजेंट का असर ही हमारे फ्यूचर पे होते रहता है। तो कैसे, ये हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, द इंडियन पीपल फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गेट द इंडिपेंडेंस। आपने अपने इतिहास में देखे होंगे, अपने इतिहास में आप पढ़े हो, अपने भूतकाल में आपने देखे हो कि पहले भारत के ऊपर जो है क्या अंग्रेज़ों का राज था। क्या था, सुने भी हो आप लोग। जब आप 26 जनवरी मनाते हो, 15 अगस्त मनाते हो, तब आपने देखे हो कि हमारे देश पर अंग्रेज़ों का राज था। उसकी पूरी हिस्ट्री हमें सुनाई जाती है। फिर कैसे अंग्रेज़ों के विरोध में भारतीयों ने लड़ा दिया, फिर कैसे फ़ाइट किया और उसके बहुत संघर्ष के बाद में हमें क्या मिला, आज़ादी मिली। इसके बारे में आप लोग मनाते हो। और आज देखो, उन प्रसंगों का असर हमारे आज के जीवन पे है। हम आज़ादी से जी सकते हैं। यानी हमें क्या करना चाहिए कि इस तरह से, जैसे ब्रिटिश सरकार ने हमारे ऊपर क्या किए, अत्याचार के, जुल्म उठाया, हमें गुलाम बना कर रखे, तो हमारे इंडियन लोगों ने किस तरह से फाइट किए और कौन कौन से कार्य किए, इससे हमें प्रेरणा आज मिलती है। और हम क्या करते हैं, उससे सचेत होते हैं और आगे ऐसी परिस्थिति ना आए, फ्यूचर में ऐसी परिस्थिति ना आए, ऐसा हम वर्तन करते रहते हैं। दिस इज ए हिस्टोरिकल एक्शन। यह एक ऐतिहासिक घटना है बच्चों। एज ए रिजल्ट, इंडियन बिकम अ इंडिपेंडेंट नेशन ऑन द 15 अगस्त 1947। तो और आज आप देखे हो कि हमारा जो भारत देश है यह आज़ाद देश है और यह आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिली थी। सो वी कैन से दैट इंडिपेंडेंस वाज अ कॉन्सिक्वेंस। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि स्वतः आज़ादी यह हमारे पास्ट का असर है। क्या है, पास्ट में अगर संघर्ष किए नहीं रहते तो आज हमें आज़ादी में जीने का मौका मिला नहीं रहता। और बच्चों, इस आज़ादी को हमें संभाल कर भी रखना है, नहीं क्या। ब्रदर, हैंड इन द हैंड विद द फिजिकल एंड द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ मैन। अभी देखिए, पहले के लोगों ने लड़ा किए, फाइट किए, फिर हमारा देश क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। आज हम स्वतंत्र आज़ाद हिंदुस्तान में जी रहे हैं और हम यही आज़ादी हमेशा रहनी चाहिए। ऐसे कृत्य हम करते रहते हैं और हमारी आने वाली भी पीढ़ी करेगी। मतलब कैसे, एक हाथ से या परंपरागत ये पीढ़ी कैसे चलती रहती है और हम अपने इतिहास से, अपने पास से वर्तमान में सीखते हैं और वर्तमान से हम फ्यूचर की कल्पना करते हैं। इन्वेंशन ऑफ टुडे आर ओनली पॉसिबल ऑन द फाउंडेशन ऑफ द डिस्कवरीज एंड द इन्वेंशन। आज हम इन्वेंशन, क्या नए नए शोध करते हैं। हमारे पास्ट में से कुछ जो इन्वेंशन हुए थे, डिस्कवरीज हुई थी, जो शोध लगे थे, उनका आज हम उपभोग करते हैं और उन उपभोगों के आधार पर हम जीवन भी व्यतीत करते हैं। कैसे, अभी उसका एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। पास्ट में कुछ इन्वेंशन, कुछ शोध लगा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, कौन सा शोध लगा हुआ था, ओ सॉरी, ये वाला पैराग्राफ छूट गया, सॉरी। In this way, the event of today are linked with the past action. When we understand this, we realize that the future depends on the past event. This is what we learn from history. For example, we learn that the man began to make tools from material available in nature, that he learned how to make use of the fire, and that ही इन्वेंटेड द व्हील। तो बच्चों, आप लोगों ने देखे होंगे
आप कार चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, बैलबंडी देखे हो या ट्रेन देखे हो, इनमें व्हील लगे हुए, चाके लगे हुए हैं। और ये चाकों का जो इन्वेंशन है वो कब हुआ था? तो हमारे पास्ट में हुआ था। क्या हुआ था? पास्ट में हुआ था। उसका शोध लगा हुआ था कब? हमारे भूतकाल में लगा हुआ था। फिर भूतकाल में शोध लगने के बाद में वो धीरे धीरे उस पर डेवलप किया गया, प्रक्रिया की गई, उसको नए नए स्किल से यूज किया गया। और आज का चाक देख रहे हो, ट्रेन में लगे हुए, विमानों में लगे हुए, कहानी चाक के बिना कोई ज़िंदगी नहीं, ऐसा हो चुका है। हमारे वाहनों में हमने चक्के लगाए हैं, बहुत सारी मशीनों में चक्के की ज़रूरत होती है, व्हील की ज़रूरत होती है, वो हम लगा के आज एक नया कुछ बना चुके हैं उस चाक के हेल्प से। यानी भूतकाल में लगे हुए इस व्हील के इन्वेंशन से आज हमारे प्रेजेंट में इतना डेवलप हो चुका है कि वो हर चीज़, मतलब कोई भी मशीन रहे, वैन रहे या कोई भी चीज़ रहे, वहाँ क्या लगी जाती हैं? चाक का यूज किया जाता है, व्हील का यूज किया जाता है। और हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं चाक की मदद से। उसी प्रकार बच्चों फ्यूचर में भी क्या हो सकता है कि और ज़्यादा इन्वेंशन किया जाएगा और डेवलप हुआ जाएगा और इस चक्के का विकास होगा और बहुत सारी चीज़ें विकसित होगी। उसी तरह से बच्चों फायर, अग्नि के बारे में आपको मालूम है, जब हमारे पूर्वज थे इतिहास में, उन्होंने अग्नि का शोध लगाया। क्या किया? अग्नि का शोध लगाया। और अग्नि के वजह से आज देखिए क्या, अग्नि के से उन्होंने अपना खाना कैसे पकाना चाहिए, इस तरह से उन्होंने इन्वेंशन किया। खाना पकाने के बाद में खेती करना, खाना, पहले तो वो मांस खाते थे, मांस खाने के बाद में धीरे धीरे वो खेती करना सीखे। फिर खेती से जो धान्य मिलते थे उनको पका के कैसे खाना चाहिए। अग्नि के वजह, अग्नि का उस समय शोध लगा हुआ था बच्चों, लेकिन आज अग्नि का उपयोग देखते हो आप लोग, कहाँ कहाँ नहीं किया जाता। अग्नि यानी फायर से क्या नहीं होता, आप देखते हो बहुत सारी कील्स बनाई जाती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में अग्नि की उपयोग किया जाता है, कुछ मेटल्स गलाने के लिए, खाना पकाने के लिए, यानी बहुत सारे फैक्ट्री से लेकर, इंडस्ट्री से लेकर हर जगह फायर का प्रयोग किया जाता है। और आने वाले फ्यूचर में भी इससे भी ज़्यादा क्या होगा, उसका प्रयोग होगा बच्चों। अभी सोलर सिस्टम भी देखे हो बच्चों आपने, कैसे सोलर का भी प्रयोग किया गया, लाइट कैसे ये होता है, ये फायर के ही इन्वेंशन से पता चलने लगा। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो पास्ट होता है, हमारे पास्ट की वजह से हमारे प्रेजेंट पे भी इफ़ेक्ट होता है और हमारे प्रेजेंट की वजह से हमारे फ्यूचर पे इफ़ेक्ट होता है, और इस तरह से एक चेन बनती है। तो बच्चों यहाँ आप लोग पिक्चर में देखिए, ये हमारे पूर्वज है, हम पहले ऐसे दिखते थे, देख रहे हो, बंदर की जैसे, देख रहे हो ना? हाँ, दिखाई दे रहा है? ओह, दिख रहा है। नींद आ रही है बच्चों? तुम लोग रहते तो चिल्लाते रहते हो, आज तो मुझे नींद आ रही है। अच्छा, देख रहे हो आप? अभी क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्वेश्चन आंसर देखते हैं। दिस साइंस, व्हाट इज द गिवन फिलिंग द ब्लैंक्स? दिस साइंस दैट ट्राइज टू द अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट इज कॉल्ड हिस्ट्री। क्या कहते हैं बच्चों? उसको हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री इज नॉट रिटन स्लोली ऑन द बेसिक ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना के ऊपर लिखा नहीं जाता। और एक क्वेश्चन आंसर है बेटा, आपको लॉन्ग वाले पूरे क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिख लेना है और हमें सेंड करना है। ओके, बाय।